कि पड़ी रहने दो। अच्छा फिर ये भी बताता है, कहता है मुंह दक्षिण की तरफ कर लो, मुंह उत्तर की तरफ कर लो, पति का मुंह इधर हो जाए, औरत का मुंह इधर हो जाए। क्या कार्टून नेटवर्क है, बच्चा पैदा करना है चुप करके जो है ना वो अपना जो है वो श्री कृष्णा वाला करो लीला और जाओ आगे। ड्रामेबाज जिम्नास्टिक करवा रहा है, मुंह दाएं कर लो, बाएं कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो। हाँ जी, उतनी देर में सुबह हो जाए, बंदे ने काम पे नहीं जाना, सारी रात जिम्नास्टिक डिस्को डांस करवाता रहा, दाएं बाएं खब्बे सज्जे ऊपर नीचे। ये इसकी किताब में लिखा हुआ है जी। तो मैं आपके सामने कभी संस्कार विधि जो है उसका मैंने कभी ऑपरेशन करना शुरू किया तो मैं डिटेल रख दूंगा। वापस आते हैं सवाल की जानिब, 2 घंटे हो गए हैं। सवाल ये है, और तुम तो चमत्कार को मानते कोई नहीं थे, तुम तो काल्पनिक बातों को मानते कोई नहीं थे, तुम तो गपोड़बाजी को मानते कोई नहीं थे, तुम तो तर्क बुद्धि और विज्ञान की बात करते थे, तुम तो वैदिकता की बात करते थे, और तुम तो वैदिक फिलॉसफी की बात करते थे। सवाल ये उठता है, तुम तो मुसलमानों पर, ईसाइयों पर और पुराने सनातनियों के ऊपर एतराज करते थे कि हम जनाब बहुत बड़े कोई सूरवीर हैं। हाँ जी, शूरवीर तो नहीं कहूंगा, सूरवीर। तो ये सूरवीर जो हैं, ये तो सुअर निकल आए अंदर से, ये तो खुद टीटोपाटियां कर रहे हैं। खोती देखो, आगे चले। दूसरों की औरतों को, दूसरों की बीवियों पत्नियों को मशवरे देने वाला ये फफे कुडनी टिड्डल स्वामी, मजे की बात यह है कि अपने बाप का नाम भी नहीं बताता था। अब ये सारी बातें पता है मैं क्यों रख रहा हूं? क्योंकि स्टार्ट के अंदर कहा गया आर्य समाजियों की तरफ से कि बेस्ट आइडियल आपके सामने कोई है, लाइफ का रोल मॉडल, वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी दयानंद सरस्वती से लोग पूछ पूछ के थक गए, आपके अब्बू का नाम क्या है, आप किस गांव से हैं, आप किस जगह से हैं। स्वामी दयानंद ना बाप का नाम बताता था ना रिश्तेदारों का। ये क्या बात हुई? इसको फॉलो करना है। मगर इससे बड़ा सवाल मैं करने लगा हूं। यह सवाल नहीं है कि स्वामी दयानंद अपने बाप का नाम क्यों नहीं बताता था। मैं ये नहीं पूछूंगा कि स्वामी दयानंद अपने बाप का नाम बताना चाहिए था, बल्कि मैं और चीज पूछूंगा। ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद एक रोल मॉडल है, आइडियल लाइफस्टाइल है, करेक्टर है। मगर अब स्वामी दयानंद का जो रेफरेंस मैं पेश करने लगा हूं, छोटे से छोटा सन्यासी भी, छोटे से छोटा बाबा भी इस चीज के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है कि वो धर्म के लिए निकला हुआ है, धर्म के कार्य में। स्वामी दयानंद सरस्वती से डरपोक इंसान और झूठा मक्कार इंसान, यकीन करो इस सवाल को आपको समझ ही नहीं आएगा कि इससे बड़ा भी कोई कपट और चल गपट करने वाला और फ्रॉडिया कोई हो सकता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको एक हवाला दिखाया था, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जीवन चरित्र पंडित लेखराम के द्वारा लिखी हुई है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं जहां पर स्वामी दयानंद खुद बात कर रहे हैं दूसरे अध्याय के अंदर अपने फैमिली के बारे में। सफा नंबर बन जाएगा 2121, ठीक है। स्वामी जी का स्वाक्तिथ जन्म चरित्र, स्वाक्तिथ जन्म चरित्र यानी उनकी ऑटोबायोग्राफी खुद बताया। ऊपर आ जाए, सबसे पहली लाइन जो रेड हाईलाइट मैंने की हुई है, वो कहते हैं हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि हम कैसे जाने कि आप ब्राह्मण हैं। लोग सवाल करना शुरू हो गए थे कि तुम बड़े पंडित बनते हो, बकबक करते फिरते हो, हर जिस जगह पर जाते हो बकबक 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 शास्त्रार्थ करते हो, आता जाता कुछ भी नहीं है जी। लूर लूर छोटी सी लुंगी गंदी सी पहनकर, उसमें भी पीछे सुराख है, पता नहीं शायद मेरे तीर का ही था, टाइम ट्रेवल करके। खैर, तो ब्राह्मण कैसे बन गए? ओ भाई इस बारे में तो बताओ। अब नीचे येलो लाइट पूरा पढ़ जाए, मैंने पूरा रखा हुआ है, टाइम बचा रहा हूं क्योंकि 2 घंटे ऊपर हो गए। तो ये नीचे देखें, येलो हाईलाइट जो मैंने किया है, नीचे वाला पैराग्राफ, वो कहते हैं पहले दिन से ही जो मैंने लोगों को अपने पिता का नाम और अपने कुल का निवस्थान आदि नहीं बताया, इसका कारण यही है कि मेरा कर्तव्य मुझको इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि यदि मेरा कोई संबंधी मेरे इस वृत्तांत से
इस वृतांत से परिचित हो जाता तो, यानी परिचित हो जाता यानी मुझे को जान जाता तो वह अवश्य मुझको खोजने का प्रयास करता और इस प्रकार उनसे दो चार होने यानी उनके सामने इंटरेक्शन होने, दो चार होने पर मेरा उनके साथ घर जाना आवश्यक हो जाता। अर्थात एक बार, एक मिनट, अर्थात एक बार फिर मुझको रुपया धन हाथ में लेना पड़ता, अर्थात मैं गृहस्थ हो जाता। ठीक है जी। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको छोड़े, हटा देता इसको। इसमें साफ तौर पर लिखा है स्वामी दयानंद अपने बाप का नाम पूछने पर भी नहीं बताता था। न सिर्फ ये कि बाप का नाम, बल्कि अपने कुल का भी नहीं बताता था। कुल का मतलब है अपने फैमिली के बारे में, अपने गोत्र के बारे में, अपने क्लैन ट्राइब के बारे में नहीं बताता था। वो अलग बात है, बाद में कुछ लोगों ने अपनी तरफ से इजाफा करके बताया। एक जगह पर जीवन चरित्र लिखा है, क्योंकि मल्टीपल लोगों ने जीवन चरित्र लिखा, तो जो मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरे पास इस वक्त स्वामी दयानंद के को 5 जीवन चरित्र पड़े हुए हैं, 5, और पांचों के पांचों आर्य समाजियों के लिखे हुए हैं। तो 5 जीवन चरित्र में जो मुझे चीज मैंने ढूंढ पाया हूं, उनमें से एक जो बाबा छज्जू सिंह का है जीवन चरित्र, उसमें अद्वैत कैटेगरी का ब्राह्मण लिखा हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा गुजरात के करीब गांव का बताया हुआ है एक, और उसके अलावा बताया हुआ है कि वो ठेकेदारी करते थे, तहसीलदारी को जमींदारी करते थे इनके वालिद। मगर सवाल ये उठता है कि यहां स्वामी दयानंद जो ये लिख रहे हैं ना, ये जो जीवन चरित्र पंडित लेखराम के द्वारा लिखा हुआ है, इस वक्त स्वामी दयानंद की उम्र 55 साल की थी। स्वामी दयानंद अगर 55 ईयर्स का है तो छोटे बच्चों की तरह डर रहा है। पता क्या कह रहा है? कहता मैं अपने अब्बू का नाम नहीं बताऊंगा, अपने गांव का नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो मेरे रिश्तेदार मेरी खोज में निकलेंगे और मेरे संबंधी जो है मुझे खींच के कान से पकड़ के, 55 साल का बच्चा जो है ना, इसको कान से पकड़ के ले जाएंगे। लो, और टिड्डल स्वामी, ये है तुम्हारी डेडिकेशन, ये है तुम्हारा मोटिवेशन, और ये है तुम्हारा पैशन, और ये है तुम्हारा मिशन। क्योंकि इसने इसी जगह पर लिखा है, आगे मैं आपको बताता हूं, कहता है मेरा मिशन है, ये मैंने इसको छोटा कर दिया हुआ है, इसमें इसने लिखा हुआ है कि मेरा मिशन जो है वो पीछे रह जाता। अगर मैं ज्यादा इसको दिखा सकता, मुझे ले जाते और मेरा मिशन जो है खराब हो जाता। इसी सफे के आगे मैंने क्रॉप क्योंकि किया है तो मैं दिखा देता। तो कहता है मेरा मिशन था कि पूरे हिंदुस्तान से जो डार्कनेस है उसको दूर करना है, अंधेरे को, और अंधेरे को दूर करने के लिए जरूरी था कि मैं घर से बाहर रहूं। यार मैं सवाल पूछता हूं, आप लोग कहते हो आर्य, ये बड़े गौर से सुनिएगा मुसलमानों, आर्य समाजी कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए। ओ टिड्डल, ओ कमजोर छोटे दिल का, छोटी सोच का, छोटी लुंगी का आदमी, उसमें इतनी सहन शक्ति नहीं है, इतना पेशेंस और इतनी डेडिकेशन नहीं है कि उसके गोत्र, कुल और गांव के कोई रिश्तेदार संबंधी अगर उससे परिचित होकर आ जाते, वो कहता है मुझे खींच के घर वापस ले जाते। तू चल पड़ता बच्चे की तरह। मैं अगर खड़ा हूं किसी चीज के ऊपर जिसको सच मानता हूं और अपने फैमिली के बेशक खिलाफ जा रहा हूं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे को मेरी बात से हटा नहीं सकता। टिड्डल स्वामी सरस्वती कहता है कि मेरे संबंधी आ जाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा। इतना कमजोर दिल, इतना नाड़े का ढीला। सैम भाई ने कितनी प्यारी बात की है। सैम भाई कहते हैं घर वालों को अंधेरे में रखकर दुनिया को रोशन करने चला था, झूठ बोल के भागा शादी के दिन। इसकी नोनो नहीं उठती थी, इसको पता था कि औरत ने इतने जूते मारने हैं जो मैं भरमबाजी छड़ा रहकर कर सकता हूं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। औरत ने मारने हैं जूते, क्योंकि होना शोना कुछ भी नहीं। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हिंदू महिला जो है ना, ये बड़ी फैंटी लगाती है। हाँ, मेरा एक हिंदू दोस्त था, उसके कमरे से ऊ आ की आवाजें बहुत ज्यादा आती थी। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा क्या चक्कर है? कहता यार छोड़ो, जख्मों पर नमक मत छिड़को। मैंने कहा यार हो सकता है कि मैं ओपाए और पोपाए निकाल दूं। ठीक है, तुम्हारी इस समस्या का कोई ओपाए और पोपाए निकाल दूं। उसने मुझे कहा ओपाए तो नहीं निकलता, पोपाए निकाल दो।
मैंने कहा बताओ, फिर निकालता हूं पोपाए, बल्कि निकाल के तुम्हें ही देता हूं, तुम आगे दे देना। तो मुझे कहने लगा कि मेरा जो है वो काम खराब हो चुका है, मेरी मशीनरी को जंग लग चुका है, मेरे रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, मेरा प्लग में कचरा है, अब मैं किक स्टार्ट नहीं बल्कि धक्का स्टार्ट हूं। मैंने कहा ये क्या मसला है? कहता है इस चक्कर में जब घर पहुंचता हूं महिला ने चमचा पकड़ा होता है और दे मार 4.5, और तो कुछ उठता नहीं, जगह जगह पर निशान जरूर और नील जरूर और सोजन जरूर उठ जाती है। यकीन करें हिंदू महिला बहुत ज्यादा तपी पड़ी है, तपिश है उसके अंदर, इसीलिए तो बड़ी संख्या के अंदर वो मुसलमान हो रही है। ये इनको समझ नहीं पड़ती, ये बेवकूफ हैं, ये समझ रहे हैं कि लव, ओहो तो तुम कर लो ना। देखो मेरी बात, अगर औरत प्यार की भूखी है ना, लव जिहाद हो रहा है ना, तो वो लव जिहाद तुम करके देख लो। तुम प्यार की भूखी को प्यार दो, प्यार पता चल जाएगा। अरे हिंदू ने पैसा तो बहुत कमाया है, मगर खुद का स्तंभ जो है उसको सहारा ना दे पाया। मसला तो ये है, असल समस्या तो ये है। औरत को पैसा क्या तुम लोगों ने तमाशे लगाए हुए हैं। अच्छा खैर, आ जाओ वापस। अब यार लिंक पब्लिक होने लगा थोड़ी देर में। मेरा सवाल ये है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती इतनी औकात नहीं कि अपने बाप का नाम खुलकर बता सके, उस बंदे का करैक्टर कैसे हम फॉलो करें? जो बंदा इतना डरपोक है, इतना डरता है कि उसके अंदर इतनी डेडिकेशन और इतनी विल पावर नहीं है कि अगर उसके संबंधी जो हैं, उसके रिलेटिव्स जो हैं, उसका परिचित होकर उसको ढूंढेंगे, उसको वापस जाना पड़ेगा। जैसे बच्चे को जूती मारकर, यानी वो पुराने टाइम के अंदर ना, बच्चे जब क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते थे तो वालिदैन उनको ढूंढते थे, वो किसी क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेल होते थे, वो थप्पड़ मारते थे 2 कान के ऊपर, चल घर चल, उल्लू के पट्टे, यहाँ क्रिकेट खेल रहा है सचिन तेंदुलकर का बच्चा, चल, इस तरह मारते थे वो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को डर था कि भागा हूं मैं शादी से, सामान भी मैंने इधर उधर कर दिया था है जी जहेज के नाम पर, तो ये तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, ऑब्वियसली यही डर होगा ना, और क्या यार, क्या हो सकता है हिंदू बंदे को। तो उन्हें कहा जी भागा हुआ हूं, अब अगर मेरे घर वालों को पता चला तो जूते बहुत पड़ने हैं। और स्वामी दयानंद ने रट्टा डाल दिया, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, जिस तरह बच्चे नहीं रोना शुरू कर देते। तो जो भी पूछता था कहता था मैं पापा, तुम्हारे पापा को शिकायत लगाता हूं। तो बहरहाल ये सीन होता था। खैर अभी आपने देख लिया, तो सवाल ये उठता है कि ये नाम क्यों छुपाता था? इस बंदे के बारे में कहा जा रहा है जो बंदा 55 साल का होकर भी नाम नहीं बताया जा रहा, उसके बारे में आपकी स्क्रीन पर आर्या समाजी कह रहे हैं, सो ही इज द बेस्ट आइडल फॉर द हिंदूज ऑफ मॉडर्न टाइम। और पता है किनको नीचे दिखा के, किनको छोटा करके? आपकी स्क्रीन पर दूसरी लाइन में देखें, श्री राम, श्री कृष्ण, वेद व्यास, शंकराचार्य को। इन 4 बड़े लोगों को, जिनका एपिक्स हैं, जिनका इतिहास है, जो हिस्टोरिकल लेजेंड्स हैं, उन बंदों के बारे में, एक तो मेरा फेवरेट है श्री कृष्णा जी के जीएफ, उनके बारे में आर्या समाज कह रहा है कि उनसे कोई फायदा नहीं, जिंदगियों से, उनके चरित्र और जीवन से। स्वामी दयानंद की जिंदगी को फॉलो करो, स्वात है कटा। अब यार वैसे मुझे लग रहा है, मैं एक हवाला और था जहां से एपिसोड हमने शुरू करने हैं। अब अगली एपिसोड शुरू होगी इस रेफरेंस से, चले मैं छोड़ रहा हूं यहां पर। वैसे ये हवाला उससे भी ज्यादा मजे का था। मैंने आपको बताया मेरे पास इस वक्त करीबन 1 घंटे का और कंटेंट है जो कि मैं आर्या समाज के रेफरेंसेस के ऊपर बात करना चाहता हूं, मगर इसको अगली एपिसोड के लिए रखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस है, अगली एपिसोड यहीं से शुरू होगी, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को सस्पेंस रखने के लिए बता रहा हूं। वैदिक मैगजीन छपता था, जिसके एडिटर थे रामदेवा आपके सामने, और ये शुमारा है, उसका एडिशन है, यानी उसका जो पब्लिश डेट है 1909 की जुलाई से लेकर 1910 जनवरी तक का ये शुमारा है, ठीक है। इसमें एक लॉयर थे जिन्होंने बीए एलएलबी किया हुआ था, जिनका नाम था घासीराम। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जो कि आर्या समाजी थे, एलएलबी, पढ़ा लिखा बंदा, लल्लू पंजू बंदा नहीं, स्वामी दयानंद की तरह है, स्वामी दयानंद वाला नहीं, तो टन टन पू पू वाला, जनमन पढ़ा लिखा आर्या समाजी। उसने एक आर्टिकल लिखा
टू साइड्स ऑफ द पिक्चर आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगले एपिसोड में हम इस आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप में से कोई पीडीएफ में सर्च करना चाहता है तो अगले सबक को, अगली एपिसोड को, अगले हफ्ते के एपिसोड को वो थोड़ा सा एंजॉय करेगा तो वो इस आर्टिकल को पढ़ भी सकता है। द आर्य समाज टू साइड्स ऑफ द पिक्चर। इस आर्टिकल को हम अगली दफा पढ़ने की कोशिश करेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और यहीं से फिर हम अगली एपिसोड का आगाज करेंगे कि स्वामी दयानंद की लाइफस्टाइल को फॉलो करके आर्य समाजियों ने क्या सीखा और स्वामी दयानंद की जुबान का थोड़ा करिश्मा चमत्कार भी आपको दिखाएंगे। लिंक होने लगा पब्लिक। 5 रुपए, 5 रुपए आर्य समाजी, एक मिनट जरा, 5 रुपए ठंडा यख बर्फ च लगा बगैरत आर्य समाजी 5 रुपए। लिंक होने लगा पब्लिक। तो आज मैं आशा करता हूं कि आर्य समाजी आएंगे। क्रक्स में निकाल देता हूं। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती एक आइडियल रोल मॉडल हैं, उनका कैरेक्टर उसको पढ़ा। सनातन सिर्फ और सिर्फ वेद अविरुद्ध हो सकता है, वेद विरुद्ध अपने आप को सनातन नहीं कह सकता। दूसरी चीज, स्वामी दयानंद का चरित्र पढ़ा तो भांग का किस्सा हमारे सामने आया, जो कि 32 साल की उम्र में था। किस तरीके से मूर्ति पूजा को उन्होंने बर्दाश्त किया, ना सिर्फ ये कि उसकी भेंट जो प्रसाद है वो भी खा लिया जो वहां पर था। उससे आगे जब हम चले तो हमने देखा कि महिलाओं के बारे में स्वामी दयानंद ने क्या कहा कि जो रजस्वली होती है महिला, उसके हाथ का छुआ हुआ पानी भी ना पियो, उसको स्पर्श भी ना करो, उसके साथ संभोग भी ना करो। ओके। उसके अलावा कहा उसको साइड पे कर दो, एक साइड पे, एक अनंत साइड पर वो बैठी रहे। इससे आगे जब हम बढ़े तो हमें पता चला कि स्वामी दयानंद ने 16 रात्रियों की बात की, मगर उनमें से 4 ऐसी रात्रियां थीं कि जो इसने काल्पनिक ड्रामेबाजी और ज्योतिषी जो कि झूठे लोग हैं उनकी वजह से पूर्णमासी की रात, अमावस की रात और क्या है अपनी चतुर्दशी की रात और अष्टमी की रात, यानी 8वीं 14वीं और चांद खत्म हो जाए पूरी और इसी तरह शुरू वाले, ये 4 दिनों के बारे में बात की। इसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उसने बच्चा मेल या फीमेल पैदा करने का तरीका बताया कि अगर पुत्र की इच्छा है तो क्या किया जाए और कन्या की इच्छा है तो क्या किया जाए। ये भी हमने आज के हवाले के अंदर देखा। जो अभी लोग जुड़ रहे हैं वो पीछे से जरूर देखें ताकि उनको कॉन्टेक्स्ट पता चले और आपको पता चलेगा। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हमने उसमें दिखा दिए हैं। मूर्ति पूजा करने वाले हिंदुओं के बारे में भी स्टार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से उनको शर्रुल बरिया से भी नीच कहा गया, उनको जो है पशुओं से तोला गया और उनको पशुओं से भी नीच कहा गया आर्य समाजियों के द्वारा। इसी तरीके से हमने यह भी देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती महिलाओं को मशवरे देता है, पुरुषों को मशवरे देता है, मगर खुद अपने बाप का नाम भी नहीं बताता था। इतना डरपोक आदमी और इतनी इसकी विल पावर थी। यहां से हम अगला एपिसोड शुरू करेंगे, आर्य समाज ने स्वामी दयानंद सरस्वती से क्या सीखा। लिंक हो रहा है पब्लिक। सैम भाई ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज जरूर ज्वाइन कर लें। मैं चाह रहा हूं रश से पहले, यानी लिंक पब्लिक करने से पहले आप आ जाएं। सैम भाई अगर आपके पास लिंक नहीं है तो मैं आपको प्राइवेट में भेज रहा हूं, क्योंकि शायद वो आपके पास एक्सेस तो है ऑब्वियसली। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं चाह रहा हूं कि आप पहले ज्वाइन कर दें। कमेंट में आपका देख रहा हूं, आपका कमेंट अभी मेरी नजर से गया था तो मैं चाहता हूं पहले मैं आपको दे दूं। KGF 3 के बारे में लोग पूछ रहे हैं, वो भी आएगी जी इंशाल्लाह, बड़ी जल्द आने वाली है वो भी। उसके अंदर एक नए रंग के साथ हमने शुरू करना है। आपको पता है ना कहां कहानी खत्म हुई थी? लिखे जो खत तुझे, जिसने एपिसोड देखा है वो KGF 2 का, रुक्मणी ने खत लिखा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी श्री कृष्णा ठरकी को दे आ, कबूतर जा जा जा। अब खत पहुंचा है श्री कृष्णा के पास के रुक्मणी डर रही है कि उसकी ठुकाई गलत बंदे से हो जाएगी, जबकि वो प्रेम करती है श्री कृष्णा से। तो राक्षसा स्टाइल के अंदर श्री कृष्णा जी जो हैं वो रुक्मणी का अपहरण कहते हैं, क्या कहते हैं, किडनैप करेंगे। ठीक है, तो उसको किडनैप कर लेंगे। हिंदी के अंदर उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है अपहरण, या क्या वर्ड होता है जरा नीचे को बता दे जिसको हिंदी आती है। ठीक है ना, ये करेंगे। तो सैम भाई के लिए मैं लिंक निकाल रहा था, बातों बातों में उधर रह गया हूं। हाँ, ओहो देखें कमेंट, अच्छा कमेंट आए हुए थे, रियली सॉरी सैम भाई, आ जाए।
मैंने नहीं देखे, मैं असल में फोन जो है ना मेरा साइलेंट होकर, पता ना वो फिर बीच में कॉल वगैरह ये वो ना आ जाए, वो रखा हुआ था साइड पे। शुक्र है आपने कमेंट कर दिया तो मेरा ध्यान पड़ गया। आप आ जाए, लिंक मैंने दे दिया सैम भाई को। तो सैम भाई अहलन व सहलन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आवाज हक स्टाइल में आपका एक बार फिर स्वागत माशाल्लाह है। माशाल्लाह। जनाब कैसे हैं सैम भाई, टन खैरियत से? टन टन पोपो नोनो। सैम भाई, आज आपने प्रोग्राम देखा और मैं देख रहा था कि आप बड़ा एंजॉय कर रहे थे। क्या कहिएगा जी, आज के प्रोग्राम पर? ये तो एक्सक्लूसिव हो गया आमिर भाई आज। कुछ टन टन हो गया है, पोपो हो गया है, नोनो भी हो गया है। अब पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। जो आपने जहां पर आकर हॉल्ट कर दिया है ना, वो हाँ जी। उसके आगे बड़ी जबरदस्त गेम होने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। जो सस्पेंस यस। आप क्रिएट कर कर छोड़ दिए। आर्या समाज के टू साइड्स ऑफ पिक्चर जो है हम दिखाएंगे। एक ये छुपाते हैं, हम दिखाएंगे। ठीक है जी। तो लिंक मैं पब्लिक कर इंशाल्लाह रहा हूं। ये एक मिनट सैम भाई, मैं आपसे जरूर इस पर राय लेना जी चाहूंगा। मैं सिर्फ लिंक पब्लिक करके, लिंक फॉर आर्या समाजीज और हिंदूज, ठीक है, ओनली। कोई मुसलमान भाई ज्वाइन ना करे, मैं उसको नहीं लूंगा। स्टेज खाली करने की वजह से आपको किक आउट करना पड़ेगा, फिर आप बुरा मत मानिएगा। टन टन पोंपो को आने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। लिंक हो रहा है पब्लिक, ठीक है जी। लिंक पब्लिक हो गया है और मैं मॉडरेटर्स से कहूंगा कि अगर इस लिंक को वो पिन कर सकते हैं तो पिन कर दें। आजकल मॉडरेशन के अंदर भी एक्सेस आ गया हुआ है। अच्छा, ओवर टू सैम भाई। सैम भाई, जी आमिर भाई। आज के प्रोग्राम के हवाले से जरूर आपकी राय आएगी, पॉइंट्स आपने देखे, और आपका भी मुझे लग रहा है प्लान, क्योंकि मैंने देखा पोस्ट भी माशाल्लाह सर्कुलेट कर रही है, लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि आप दोबारा जो हैं वो आर्या सनातन धर्म बिलखुसूस स्पेशली आर्या समाज जो आपकी फेवरेट डिश है, ठीक है, ग्रिल्ड, उस पर आप जी बात करने जा रहे हैं। उस बारे में थोड़ा बता दीजिए। हमारे साथ बैक स्टेज पे कुछ लोग जुड़े हैं जिनमें एक सनातनी भाई आए हैं, उनको फिर हम आपकी बात के बाद लेंगे। जी सैम भाई। जी आमिर भाई। आमिर भाई, आज की स्ट्रीम से रिलेटेड तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ चमत्कारी चीजें दिखाई दी आज स्ट्रीम में, जो कि वैदिक साइंस है, बड़ी साइंस है। ये दयानंद सरस्वती ही खोज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आदमी का पानी और औरत का पानी दोनों इक्वल इक्वल उसमें रहा, तो बच्चा नपुंसक पैदा हो जाता है और लड़की बांझ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये नरसिंह आनंद भी यही बोलता है कि सारी आज की कौम, हिंदू कौम जो है, नपुंसक हो गई है। पता नहीं, शायद इस वजह से ही होगा, यही साइंस के थ्रू। हम्म, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल है। आगे पीछे होकर कर लीजिए, अच्छे बच्चे पैदा हो जाएंगे। और अभी की एक बात है कि दिन में नहीं करना है, रात में करना है, ये अलग साइंस है। ये तो, ये साइंस की किताबों से बाहर निकल गई ये चीज ये। वो है ना जी, रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं, वो कहती जल्दी से आना चोरी से जाना, अच्छी नहीं दिल लगी टुन्नी। जी, वो भी है। जी ये शायद रात को रात में आते हैं, ज्यादा टाइम मिल जाता देखिए होगा भाई। एग्जैक्टली। एक और बात बताना चाहता हूँ, पीछे बड़े सनातनी दोस्त कुछ जुड़े हैं, उनको लेंगे हम। एक मजे की बात है, ये श्री कृष्णा भी रात को शिकार पे निकलता था, स्वामी दयानंद भी हाँ कहता हाँ रात को हाँ। पड़ जाओ जाके महिलाओं को। जी, ये क्या चक्कर है भाई? किसी को संडे का दिल कर रहा है दिन के टाइम, ऐसे वो उठा है सुबह सुबह मॉर्निंग, ठीक है, फ्रेश है, संडे का दिन है, अब वो बैठा दीवार की तरफ देख रहा है। क्यों जी? स्वामी साहब ने कहा है ऋतु दान दिन के टाइम निषिद्ध है। फिटम स्वामी तेरी शक्ल थे, वो तो यही बोलेगा कि फंस गए आर्य समाज को मान के, अब संडे की रात का इंतजार करे, सुबह ड्यूटी पे भी जाना है। ये क्या तमाशा है? जी आमिर भाई, ये ऐसे ही है। अब सुबह तो उठ गए फ्रेश फ्रेश, अब ये उठे वो तो ठीक है, अब इनका हाथ उठने के लिए दोपहर हो जाती है। उसका क्या, बीच में कोई आ गया आदमी मेहमान, वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो ये प्रोग्राम रात में कर लिए तो बेहतर रहता। लगे रहे 8 बजे से 9 बजे से रात के 3 बजे कुछ हुआ, चलिए 5-10 मिनट में निपटा लिए, सो गए। हाँ, वो हमारे इधर बोलते हैं कि कुछ लोग हैं वो सुबह शुरू होते हैं, उठ जवाना उठ, उठ जवाना उठ, और जब तक शाम होती है वो रात गुजर चुकी होती है। जी ऐसे अच्छा ही है सैम, कुछ। सैम मैंने म्यूट कर दिया। हाय हाय, क्या है, कोई बात ही ऐसी है, स्वामी दयानंद की बात ही अलग है।
अच्छा सैम भाई, आप जिन मौजूआत पे बात करना चाह रहे हैं वो बताएं। मैं बैक स्टेज पे देख रहा हूँ कुछ सनातनी आए हैं, आपकी वो बात सुन के फिर मैं सनातनी दोस्तों को लूंगा। जी जी आमिर भाई, ये जो मेरी पोस्ट आने वाली है, जो टाइटल रहेगा वो थोड़ा सीक्रेटिव है। तो वो जब अच्छा। रिलीज होगा तभी मजा आएगा। ये लोग को भी धक्का लगेगा, शॉक लगेगा, और ऑडियंस के अंदर भी थोड़ा रोमांच भरेगा कि भाई ये जबरदस्त टॉपिक है, इसके ऊपर हुआ तो मजा आएगा। तो वेट करते हैं थोड़ा। मैं इंशाल्लाह ये जब पोस्ट करूंगा, 1-2 दिन में ही करूंगा, तो मजा आएगा जब। पर ये दोनों के लिए ये मिक्सचर है, पौराणिक लोगों के लिए भी है और आर्य समाजियों के लिए भी है। दोनों को एक साथ रगड़े जाएंगे दोनों ये पोस्ट के बीच में। ठीक ठीक ठीक, जबरदस्त हो गया। लें जी सैम भाई, दोबारा चूंकि प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो जरूर उस तरफ तवज्जो रहे। आर्या समाजियों से गुजारिश है कि यार ये निकलते नहीं अपनी बिल से। एक प्रशांत ठाकुर करके को भाई आए हैं, मुझे नहीं पता कि ये शायद बात करना चाह रहे हैं उस तरीके पर, मेरे नॉलेज में नहीं है। लेट्स सी, इनको ले लेते हैं हम। जी प्रशांत भाई। हाँ, आप बात कर रहे थे जी आर्य समाज। हाँ, आप आर्य, मैं थोड़ा खाना खा रहा था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप आर्य समाज से बात कर रहे थे। आर्य समाज से क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? आप सनातनी हैं या आर्य समाजी हैं? सनातनी हूँ। आप सनातनी हैं। आर्य समाज के बारे में क्या विचार हैं आपके? अच्छे हो। अच्छे हैं। अच्छा ठीक है। एक पर आप वेद को मानते हैं? हाँ मानता हूँ। मूर्ति पूजा करते हैं? हाँ करता हूँ। तो आप अपने आप को सनातन नहीं कह सकते? कैसे? ये आपके सामने प्रमाण है, मैं दिखा देता हूं अभी। ये देखें, पढ़ें। इसका संस्कृत दिखाएंगे? संस्कृत ये लिखी ही हिंदी में गई है। किताब ही है ये, किताब है भाई, पढ़े ना। कौन से बुक्स है? सत्यार्थ प्रकाश चतुरथ समोल्लास है, पेज नंबर है 76 और 77। पूरी बुक खोलूं? खोलिए। हाँ, पहले कहते थे हिंदी में दिखाएं, अब हिंदी में दिखाता हूं तो कहते हैं संस्कृत में दिखाएं। जो किताब लिखी ही हिंदी में गई है उसको संस्कृत में खुद लिख दूं क्या? हो सकता है फिर। हाँ, जरा ऊपर से पढ़ें। आप कहते हैं मैं सनातन हूं। जो वेद के विरुद्ध जाता है वो सनातन हो ही नहीं सकता, और मूर्ति पूजा वेद से निषिद्ध है, ये भी आर्य समाज कहता है। अब आप तो सनातन कह ही नहीं सकते को। मैं थोड़ा खाना खा रहा हूँ, आप पढ़ेंगे? मेरा हाथ जूठा है थोड़ा। तो हाथ से पढ़ने का थोड़ी कहा है, जुबान मुंह में है। मोबाइल पास में रखा हूँ मैं, मतलब आंखों से दूर है। ऊपर कर लें आप। सनातन आपके गौरव की बात है भाई। जूठा आता है भाई, खाना खा रहा हूँ थोड़ा। लो जी, अब क्या करें? सनातन शब्द के ऊपर बात आ गई है और भाई कह रहे मैं खाना खा रहा हूं। ठाकुर जी, क्या कैमरा खोल के दिखाऊं? अभी खाना खा रहा हूँ, क्या बोलूं? कोई बात नहीं ठाकुर जी, 2 लाइनें हैं, पढ़िए तो सही 2 लाइनें। और देखो, मैं पढ़ दूं? और देखो, जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदिक बात हो वही सनातन, और उसके विरुद्ध हो वो सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए, व नहीं अवश्य चाहिए। आगे वो पूरी एग्जाम्पल बयान करते हैं कि जो ऐसा नहीं मानता उसको ये बात कहो। क्या मतलब है कि जो वेद विरुद्ध होगा वो सनातन नहीं हो सकता। मूर्ति पूजा आर्य समाज के अनुसार वेद से निषिद्ध है, वेद से विरुद्ध है। आप कहते हैं मैं सनातन हूं, वो आपको सनातन मानते ही नहीं। जी क्या कहिएगा? मेरे को आइडिया नहीं है, पहली बार सुना मैं। पहली बार सुने हैं? हाँ, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं आर्य समाजियों से आपको समस्या क्या है। हमें समस्या नहीं है, समस्या सनातनी भाई को है, क्योंकि सनातनी भाई कहता है मैं सनातन हूं, वो कहते हैं सनातन ही नहीं हूं। अभी आपको निकाल कर फेंक दिए स्वामी जी। आप बोल रहे हैं कि आप मूर्ति पूजा में मानते हैं, पर स्वामी जी आपको निकाल दिए सनातन के बाहर। आप है ही नहीं सनातन। अधर्मी, मलेच्छ। मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को पता करना पड़ेगा। चेक करें, चेक कर ले, मैंने दिया है। सत्यार्थ प्रकाश का चतुरथ समलास है, इसका पेज 76 और 77 खुद खोलिए, हिंदी पीडीएफ मौजूद है, वहां जाइए। मैंने हिंदी फिर से बोलिएगा नंबर, 1 मिनट, रेफरेंस नंबर बोलिएगा सत्यार्थ प्रकाश का।
सत्यार्थ प्रकाश है, चतुर्थ समोल्लास है, ओके फोर्थ